जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए जो है नए टॉपिक की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। जो विक्ट्री आईक्यू में आपका स्वागत है और आपके स्वागत है और स्वागत रहेगा, हमेशा आप लोग का स्वागत रहेगा कि जल्दी जल्दी जो है विक्ट्री आईक्यू पे जो है जल्दी जल्दी जो है सब्सक्राइबर जो इंक्रीमेंट हो, ताकि जो आप लोग को सपोर्ट जो है बहुत और ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, अपने जो भी मैं सिखाता हूँ मैं विक्ट्री आईक्यू चैनल पे, यहाँ पे जो है जो 10th 11th 12th की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है। अभी बेसिकली हम लोग तैयार कर क्या रहे हैं, हम लोग तैयारी पूरे अच्छे ढंग से कर रहे हैं। क्रैश कोर्स की तैयारी क्लास 12th का हो चाहे क्लास 10th के विद्यार्थी हो, जहां भी हो विक्ट्री आईक्यू से जुड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आप लोग को जो है बहुत अच्छे से अच्छे सेशन लिया जाता है, जो आपको एग्जाम में इसी तरह के जो है पैटर्न पे आपको जो है एग्जाम में सवाल आएंगे। तो हम लोग क्रैश कोर्स या तो सीबीएसई क्लास 12th का हो चाहे बिहार बोर्ड क्लास 12th का हो, आप अगर अच्छे मन में ठान लिए कि मुझे 450 या 90% से प्लस मार्क्स लाना है, ठीक है, तो आप लोग जो है विक्ट्री आईक्यू से जुड़िए और आप लोग जो अपना सपना साकार करें। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अभी तो हम लोग जो है क्लास 12th के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में जो है क्लास 10th के लिए भी काम होगा, तो काम होते रहेगा। ठीक है, हम लोग क्लास 12th के बाद हम लोग जेईई मेंस में भी जाएंगे, लेकिन बाद में जाएगा भाई क्लास 12th के लिए, क्योंकि क्लास जेईई मेंस तभी सक्सेसफुल होगा क्योंकि जब तक आपको 75% अगर आपका नंबर नहीं आता है, कम से कम 75%, अगर 75% आपका नंबर नहीं आता है तो जेईई मेंस कितना भी नंबर क्यों न हो जाए कोई फायदा नहीं होगा, कोई एक NIT कॉलेज नहीं मिल सकता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या है नए सेशन के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं वो अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में हर जगह पहुंचाइए, ताकि विक्ट्री आईक्यू से जितना भी चीज़ सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रटाने की कोई तरीका नहीं है। यहाँ जो भी हम हैं वो सिखाते हैं और बहुत बेहतर तरीक़ा से सिखाते हैं, बहुत बेहतर तरीक़ा से बेहतर होता है। ठीक है, अच्छे कंटेंट लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग जो क्रैश कोर्स की तरफ चल रहे हैं, तो हम लोग विक्ट्री आईक्यू से फटाफट शेयर कर लीजिए। पहले जल्दी हम लोग आप लोग से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितना जल्दी फटाफट अपने ग्रुप मेंबर में जो भी है उस सभी को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग को फायदा हो विक्ट्री आईक्यू चैनल के माध्यम से। क्योंकि इस बार हमें 450 नंबर लाना है और उसके प्लस लाना है, ताकि हम लोग बिहार टॉपर की तरफ के रास्ता चलना है। मेरा सीधा एम एक ही है, विक्ट्री आईक्यू के सपना है कि इस बार जो है वो 450 प्लस मार्क्स आएगा। मतलब हम लोग सपना साकार करने जा रहे हैं, टॉपर बिहार टॉपर। ये क्लास सेशन लेने का फायदा हम लोग को ये होगा। ठीक है, तो हम लोग जो आप लोग जो जुड़ के रहिए, हम लोग से जितना ज़्यादा जुड़ के रहेंगे उतना आप लोग को हम फायदा देने वाले हैं कि डेली आपको जो है डेली बेसिस पे कंटेंट रेडी हो रहा है, डेली बेसिस कंटेंट हम लोग तैयार करके दे रहे हैं आप लोग को। तो जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को सपोर्ट क्या हो सकता है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से बहुत आगे जा सकते हैं। और मेरा कंटेंट जो है आपका जो है सपोर्ट के लिए जो है हमेशा बना रहेगा और बना है और बना रहेगा भी। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन में क्या है, क्लास ये बिहार बोर्ड के लिए है, बोलने के लिए बिहार बोर्ड है, सभी के लिए बराबर है। क्लास 12th अगर मान लीजिए जो है अगर सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी इसी पैटर्न पे सवाल आते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड फुल्ली डिस्कशन होगा, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री सेशन लेने जा रहे हैं। 90 दिन का कोर्स है, 450 अंक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 90% से एबव अगर जो है 90% आ जाए तो उससे प्लस आप जो है एबव जो है मार्क्स रिसीव कर सकते हैं। ये दीपक सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग जो है सबसे पहले दीपक सर को अच्छे से कंटेंट उसके द्वारा जिनके द्वारा जो दिया जाता है बहुत अच्छा बेस्ट कंटेंट दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। केमिस्ट्री का जो हम लोग आज का जो लेक्चर है नोमेनक्लेचर, क्योंकि केमिस्ट्री का अगर निकालेंगे, अगर केमिस्ट्री चैप्टर 1 हो चाहे चैप्टर 2 हो, हाइलो एल्केन्स हो चाहे हाइलो एरिन्स होगा, चाहे बता फिनॉल हो चाहे एस्टर हो, फिनॉल अगर ईथर जो भी चैप्टर है, ठीक है। अभी देखो एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें भी फर्स्ट क्या है, नोमेनक्लेचर है। तो हम लोग जो है इस लेक्चर में नोमेनक्लेचर सिखाएंगे आपको। लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर बताओ, चैप्टर नंबर क्या होगा, चैप्टर नंबर क्या होगा, 3 होगा बेटा। क्या होगा बेटा, क्या चैप्टर नंबर, हम एनसीईआरटी का बात करेंगे तो चैप्टर नंबर क्या होगा, एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 3 होगा। इस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 में उसमें चैप्टर का नाम क्या है, एल्डिहाइड। क्या बताओ, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, कीटोन और क्या बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या है, हम लोग आप लोग के लिए जो है क्लास 12th के लिए सेशन बताओ, हमें बताओ
इसमें हम एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में जो है हम एल्कोहल से हम एल्डिहाइड भी बनाया मैंने और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाया मैंने, हम एस्टर भी बनाया मैंने, ईथर का प्रिपरेशन भी सिखाया मैंने। आप मेरा जो है आप जाके जो हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसमें जाके प्रीवियसली देख सकते हैं और उसमें अच्छे तरीका से आप पूरी तैयारी सीख सकते हैं कि कैसे बताओ हम एल्डिहाइड बनाते हैं, कैसे कीटोन बनाते हैं, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं और कैसे हम एसिड बनाते हैं। ये पूरे टॉपिक आपको डिस्कस कर दिया मैंने। लेकिन इसी का जब हम चैप्टर नया जब स्टार्ट करते हैं तो सभी एनसीईआरटी में फर्स्ट क्या है, नोमेनक्लेचर। बेटा क्या बताओ, नोमेनक्लेचर। तो हम लोग बेटा क्या है नोमेनक्लेचर जानेंगे बेटा, वो बेसिक से बेटा जानेंगे। पहले एल्डिहाइड फिर कीटोन, किसका किससे जानेंगे बेटा ये जानो। तो हम लोग नोमेनक्लेचर इस लेक्चर के माध्यम से एल्डिहाइड बेटा सीखेंगे, किससे बताओ, एल्डिहाइड का बेटा सीखेंगे। उसके बाद बेटा क्या कीटोन का सीखेंगे। उसके बाद हम बता क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का सीखेंगे बेटा। उसके बाद एसिड हाइलाइट होता है बेटा उसको सीखेंगे। फिर ईस्टर कैसे मतलब 5 हमें यहाँ जो है 5 जो फंक्शनल ग्रुप है उसका हम नोमेनक्लेचर बेटा सिखाएंगे, जो आपके एग्जाम में जरूर आते हैं बेटा, या ध्यान से सीखना है बेटा। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग सीखने जा रहे हैं। पहले बेटा हम एल्डिहाइड सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ आ जाओ पहले एल्डिहाइड का, आ जाओ पहले एल्डिहाइड का। बेटा पहले सबसे पहले हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेरा चैप्टर का नाम है बेटा। ठीक है, ये चैप्टर बता एनसीईआरटी का बात करें बेटा, क्या एनसीईआरटी का बेटा ये चैप्टर नंबर क्या बता, चैप्टर नंबर जो है कितना बताओ, चैप्टर नंबर 3 है बेटा। ठीक है, याद रख लो। ठीक है, इसमें सबसे पहले बेटा क्या एल्डिहाइड, तब फटाफट पहले याद कर लो बेटा कि एल्डिहाइड का जो एल्डिहाइड है क्या बेटा, एल्डिहाइड एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। तब फंक्शनल ग्रुप में जोड़ना क्या होता है, CHO। क्या जोड़ना होता है, CHO जोड़ना होता है बेटा। CHO का मतलब बेटा क्या, ये CHO लिखा बेटा। ठीक है, कार्बन बेटा हमेशा 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है। उसमें से ये वाला बेटा क्या है, ये वाला क्या है, ब्रांच है। ये क्या है, ब्रांच। ये मतलब एल्डिहाइड का जो CHO है किसी से जुड़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये क्या बताओ, ब्रांच है। क्या बताओ, ब्रांच। तो यहां पे इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, C डबल बॉन्ड क्या आएगा, H आएगा। अगर C डबल बॉन्ड H जहां भी दिख गया, मतलब C जहां भी दिखे C डबल बॉन्ड H जहां भी दिखे C डबल बॉन्ड H, वो ग्रुप क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम है एल्डिहाइड। क्या नाम है, एल्डिहाइड, है ना। जैसे जहां भी देखे ये छाप वहां लगा मोहर आप, ऐसे है। उसी तरह से जो है जहां पे आप बताओ C डबल बॉन्ड H देख, C डबल बॉन्ड O और H देख रहे हो, मतलब CHO देख रहे हो, वहां पे उसको ग्रुप का नाम, फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड। क्या नाम है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड हमारा क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसको C डबल बॉन्ड क्या है, CH बोलेंगे। ये हमारा ब्रांच है। ब्रांच का काम है किसी से जुड़ना, किसी से जुड़ने का प्रयास करेगा। ध्यान देना यह है जो एल्डिहाइड का कार्बन जो बेटा है, वो कार्बन हम किसी भी नोमेनक्लेचर लिखने में क्या पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो उस पेरेंट चेन में क्या होता है, हम उस कार्बन को जो है काउंट करेंगे जो एल्डिहाइड में कार्बन है, तो इस कार्बन को बेटा हम जोड़ेंगे। बात समझ में आ गया होगा। ध्यान दो बेटा, क्या ये प्रीफिक्स अगर हम जहां पे एल्डिहाइड बेटा एक दूसरा चीज याद रखो, एल्डिहाइड जब भी जोड़ना होता है हमेशा टर्मिनल पॉइंट पे होता है, या तो आजू बाजू, कहने का मतलब एक साइड में टर्मिनल पॉइंट पे जोड़ना होता है, या तो बीच में कहीं लटक सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच लटक सकता है। एक दिमाग में सेट कर लो। बात समझ में आया। तो एल्डिहाइड बेटा कितना मिनिमम कितना कार्बन होगा चाहिए बताओ, एल्डिहाइड बनाने के लिए मिनिमम बेटा 1 कार्बन का होना चाहिए। ये भी तुम जान लो बेटा। ठीक है, ध्यान दो। ये प्रीफिक्स बेटा उसका नाम क्या, फॉर्माइल। क्या बेटा, फॉर्माइल। अगर बेटा क्या है, मेरा लेक्चर नंबर क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप का लेक्चर बनाया, 10 मिनट का वीडियो होगा, जरूर इस क्लिप को देखना। उसमें क्या है, पूरा हमें फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर सजाए, क्योंकि जहां पे कार्बोक्सिलिक हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, तो बेटा उसमें नंबरिंग करना जब होगा तो उसमें कैसे करेंगे आप, तो नंबरिंग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो उस फंक्शनल ग्रुप को आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आए। तो यहां इसका बताओ, ये एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है, फंक्शनल क्या बताओ, फॉर्माइल। क्या बताओ, फॉर्माइल। सफिक्स में क्या लगाना है, अल। क्या लगा बताओ, अल या तो एल्डिहाइड। जैसे जब बेंजीन में अगर CHO जोड़ दिया, उसको हम पढ़ेंगे क्या, उसको बेंजीन में जैसी बता हम CHO जोड़ दिए तो बता क्या बोले, बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोल सकते हैं, या तो बेंजिका, या तो क्या बेंजल डिहाइड, क्या बोलेंगे, बेंजल डिहाइड बोलेंगे। बात समझ में। तो यहां पे यूज करेंगे हम। अभी इसका नोमेनक्लेचर जानेंगे। तो नोमेनक्लेचर जानने से पहले
सर कि आप नोमेनक्लेचर सिखा रहे हैं, तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहला काम ये करना आपको है, स्टेप नंबर 1 से समझना है। हम जैसे तरीका सिखा देंगे, अब हजारों नोमेनक्लेचर को इसी माध्यम से बनाना है, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो है 1000 नियम बताते हैं। 1000 नियम नहीं, सबका एक ही रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे तो सभी नोमेनक्लेचर को आप लिख सकते हैं। पहला काम ये करना है, सबसे पहले पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। पेरेंट चेन बेटा उसको बोलते हैं, सबसे कार्बन का सबसे लंबा चेन जो होता है उसी को हम बोलते हैं पेरेंट चेन। क्या बोलते बताओ? कार्बन का सबसे लंबा चेन को क्या बोलते हैं बताओ? पेरेंट चेन। इसलिए सबसे पहला काम बेटा क्या करना है? टू सेलेक्ट करना लार्जेस्ट कार्बन चेन। मतलब सबसे बड़ा कार्बन चेन कौन? जैसे एग्जांपल बेटा मान ली CC लिखा मैंने और CC बात समझ में आए? तो इस बेटा क्या है, सबसे लंबा चेन क्या है? अगर आप देखोगे तो यहां बेटा सबसे लंबा चेन बेटा ये दिख रहा है हमको, ठीक है। यहां देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो बेटा सबसे लंबा चेन मेरा क्या दिखा बेटा? ये दिखा। और जो लटक गया बेटा क्या कहलाता है? ब्रांच। क्या कहलाता है बेटा? ब्रांच, ठीक है। अगर एक कार्बन लटका उसका नाम है मिथाइल, 2 कार्बन लटका का नाम क्या बता? इथाइल, 3 कार्बन लटक गया मतलब क्या है ब्रांच में? तो प्रोपाइल, 4 मतलब क्या बता? क्या? ब्यूटाइल, 5 मतलब पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। बात समझ में आए? ध्यान दो पहले बात को। तो यहां सबसे पहले क्या बता? कार्बन चेन को सिलेक्ट करना, लंबा कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो। दूसरा, पहले नंबर काउंटिंग करना है बेटा। ये ध्यान दो, काउंटिंग करना है, डिपेंड करेगा सिचुएशन। एक तो अगर फंक्शनल ग्रुप का अगर नोमेनक्लेचर है तो वहां पे क्या करना होगा? सबसे पहले आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देना होगा। जैसे अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का है, COOH का है। उसके बाद सल्फोनिक एसिड आता है। तो उसी तरह से जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको नोमेनक्लेचर आपको उसी तरह काउंटिंग करना होगा उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले काउंटिंग करना है तो देखना है सिचुएशन, ठीक है। 1 2 3 4 काउंटिंग करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पहला बता फंक्शनल, बता क्या है? फंक्शनल ग्रुप देखना, बता क्या? फंक्शनल ग्रुप किस ऑर्डर में है, ठीक है। अगर मान ली बताओ एल्कोहल, जैसे बताओ क्या? ध्यान दो, COH और यहां पर आ गया COOH। बात समझ में? तो लंबा चेन तो सेलेक्ट कर लेंगे, लंबा चेन बेटा ये सेलेक्ट तो हो गया। लेकिन अगर काउंटिंग का बारी आएगा तो 1 2 3 1 2 तो नंबरिंग पहले इधर से होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पहले इधर से आता है, क्योंकि इसका जो है किसका बता? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर है अल्कोहल से। मतलब जो है COOH का को जो है प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होता है, बता किससे? बता अल्कोहल से। इसीलिए जो नंबरिंग का इज्जत देना पड़ेगा, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट जो नोमेनक्लेचर में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का देना होगा। बात समझ में आया? तो नंबरिंग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर। दूसरा, अगर फंक्शनल ग्रुप बेटा नहीं है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या करेंगे सर? तो आपको जो है ब्रांच के अकॉर्डिंग, ब्रांच में जो है कौन है पहले ये देखना है। ब्रांच किधर सबसे ज्यादा आ रहा है? ब्रांच में अगर दोनों सेम पोजीशन में मिल गया, पोजीशन सेम मिल गया तो ब्रांच देखना होगा। तो वहां पे देखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना होगा। अभी बनाएंगे सवाल तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी लगा सकते हो नंबरिंग में। अगला, IUPAC नेम लिखने का मेन तरीका क्या है? पहला क्या बताओ? ब्रांच का पोजीशन लिखना है बेटा। पहला ब्रांच के पोजीशन पहला पे है, दूसरा पे है, तीसरा पे है। अगर एक से ज्यादा रहेगा तो कॉमा लगाना है दूसरे के। 1 कॉमा 1 2 3 पे ब्रांच है तो 1 कॉमा 2 कॉमा 3 सेम टाइप का है तो ट्राइमिथाइल इसे लगा सकते हैं, ठीक है। अगला, ब्रांच का नाम लिखना है। तो ब्रांच का नाम बताओ क्या? मिथाइल, इथाइल, फॉर्माइल, कुछ भी हो सकता है ब्रांच में। तो ब्रांच का जब भी IUPAC नाम लिखना है तो ब्रांच का जब भी नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग हमेशा लिखना है। मतलब ये हमेशा क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। बात समझ में आए? दूसरा, उसका अल्क मतलब क्या? अल्क मतलब लगाना है या तो बता कितना नंबर कार्बन है, 4 कार्बन है कि 5 कार्बन है। 4 हो तो क्या ब्यूटेन लगाएंगे, ब्यूट लगाएंगे। 5 मतलब पेंट, 6 मतलब हेक्स, 7 मतलब हेप्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो N लगाना है, डबल रहेगा इन लगाना है,
ट्रिपल रहेगा तो आइन लगाना है, प्लस सफिक्स जोड़ना है कि कौन सा सफिक्स ग्रुप में है। अगर माने एल्कोहल है तो ओल लगाना है, अगर एल्डिहाइड रहेगा तो क्या बता अल लगाना है। बात समझ में आया? ठीक है। कार्बोक्सिलिक रहेगा तो ओइक लगाना है। ठीक है, तो आपको समझ पहला बता लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, दूसरा में आपको नंबरिंग करना है, तीसरा बता क्या बता, तीसरा बता पहले ब्रांच पोजीशन, फिर ब्रांच नाम लिखना है, फिर अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग, फिर अल्काइल ग्रुप अल्क लिखना है, मतलब क्या कितना नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, मिथ इथ प्रोप ये सब क्या अल्क में आ जाएगा। और कौन सा ग्रुप है बताओ, इन है आइन है एन है, देखना पड़ेगा, बाद में सफिक्स जोड़ना है। क्लियर है? चलिए आगे आगे हम सीखते हैं बारी बारी से। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप जान लो, ध्यान दो। अगर बताओ क्या अगर Cl लटक गया, उसको नाम क्या बेटा क्लोरो, क्या बता रहे हैं क्लोरो, क्योंकि ये हैलोजन ग्रुप का है। क्या बता हैलोजन है या हाइलाइट बोल सकते हैं। बता क्या ये क्या बताओ ये हाइलाइट ग्रुप का, बताओ हाइलाइट ग्रुप का है बेटा। ठीक है, तो हाइलाइट ग्रुप में ये क्या बताओ Cl को क्लोरो, Br को क्या बोले बताओ ब्रोमो। ध्यान से सीखो बेटा, हम सब सिखाएंगे आपको। ध्यान दो, एप का मतलब क्या फ्लोरो बोलेंगे, बता क्या फ्लोरो बोलेंगे। आई का मतलब क्या होगा आयोडो, क्या बता आयोडो होगा। आराम से सीखो। ठीक है, क्या बताओ आयोडो बोलेंगे। अब इसमें अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट करना। ठीक है, अब एग्जांपल समझो एल्डिहाइड पढ़े। एल्डिहाइड में बताओ अगर ब्रांच में रहा क्या बोलेंगे फॉर्माइल। अगर बताओ अगर हम ब्रांच पेरेंट चैन में सिलेक्ट कर लिए तो बताओ उसमें बताओ हम सफिक्स लगाएंगे, बताओ क्या अल, क्या बताओ अल लगाएंगे। जैसे एग्जांपल पहले बेसिक एग्जांपल देखो, जैसे बेसिक एग्जांपल लिया मैंने सी 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 सी, क्योंकि एच हम नहीं लिख सकते क्योंकि कार्बन बताओ क्या है में 4 बॉन्ड बनाता है। अगर एक बॉन्ड कार्बन बना चुका मतलब 3 हाइड्रोजन है, यहां देखो दोनों बना चुका मतलब 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, सिमिलरली बता CHO आपको कहीं दिख रहा है बेटा, क्या ब्रांच यहाँ पे दिख रहा है बताओ कि फंक्शनल ग्रुप कोई दिख रहा है? हाँ सर हम दिख रहा है, बताओ CHO दिख रहा है सर, यहाँ बताओ CHO बेटा। बता क्या ये बता हमारा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, क्या बता फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले बेटा क्या हम बोला ग्रुप है, ये बताओ सबसे पहले आपको ये पहले नोमेनक्लेचर है किसका बेटा फंक्शनल ग्रुप का है। दूसरी बात यहाँ पे समझ लो बेटा क्या कि नंबरिंग यहाँ बाद में करना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करो, तो लॉन्गेस्ट चैन सबसे ज्यादा बताओ किसका, बताओ तो लॉन्गेस्ट चैन देखो तो एक ही गो है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मतलब क्या 5 कार्बन का बेटा लॉन्गेस्ट चैन है ना। अब नंबरिंग करना है किसे बताओ अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। इसमें कोई एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो किसी से कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको बेटा करना क्या होगा नंबरिंग करना होगा, फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करना होगा। तो नंबरिंग 1 पे आएगा, ये एक पोजीशन पे आएगा, 1 पे 1 पे आया, 2 पे आया, 3 4 5। बात समझ में? हम क्या बोले ब्रांच को है क्या? नहीं सर ब्रांच नहीं है, मतलब ब्रांच का पोजीशन भी नहीं होगा। क्या बोला है ना पहला ब्रांच पोजीशन तो है ये नहीं है तो ब्रांच ही नहीं है, तो क्या पता ब्रांच नाम भी नहीं, क्या ब्रांच का पोजीशन नहीं है तो ब्रांच कहां से रहेगा, मतलब यहां तक कोई काम नहीं होगा। काम क्या होगा अल्क से। क्या होता है अल्क मतलब कितना कार्बन है बेटा, कितना कार्बन बताओ, सब बता कितना सा मिला के 5 कार्बन। 5 को बेटा क्या बोलते बताओ पेंटेन, क्या बता बोलते हैं पेंटेन। क्यों बोले सर एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या लगाना है एएनई लगाना है, एल्केन ग्रुप का होता है इसलिए एएनई लगाना है। ठीक है, प्लस ये क्या बताओ, ये बताओ क्या CHO लग गया तो सफिक्स मतलब क्या पीछे जोड़ना, प्रीफिक्स मतलब आगे जोड़ना, मतलब ब्रांच के फॉर्मेट में जोड़ सकते हैं। तो बताइए इसको पता क्या अल बोलते हैं। ध्यान दो जो हम सफिक्स जोड़ना होता है, जब सफिक्स जोड़ेंगे तो जस्ट क्या पीछे, तो देखो ए है यहाँ पे ई है, जो हम सफिक्स को जोड़ रहे हैं उसके पहले अगर कोई वोवेल आ जाए तो उसको उस वोवेल को हमें कट कर देना है, उसको नहीं लिखना है। तो क्या है बताओ पेंटेनल, क्या बताओ पेंटेनल आ जाएगा। एक तो ये नाम हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो देखो क्या है कि एल्डिहाइड कितना पे है 1 पे है, तो अगला नाम हम लिख सकते हैं बता क्या पेंटन। बता क्या लिख बताओ पेंटन 1 अल। बोले सर 1 क्यों लिखे कि 1 पे क्या है फंक्शनल ग्रुप है इसलिए 1 अल लिखा। इसका एक और नाम हो सकता है बेटा, क्या बताओ क्या 1 पेंटेनल, 1 पेंटेनल, मतलब ये बता रहा है कि एल्डिहाइड पहला पे है, एल्डिहाइड पहला पे है। बात समझ में आया होगा। इसका 3 नाम है, तो सर सबसे इसका फेमस नाम कौन है बताओ, इसका अगर फेमस नाम कौन है बताओ,
द फेमस नाम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हम यूज इसको करते हैं, सबसे ज्यादा हम यूज इसी को करते हैं। बात समझ में आए? कोई दिक्कत तो बताओ नहीं ना? ध्यान दो, अगर इसका कॉमन नाम लिखेंगे तो कॉमन नाम भी लिख सकते हैं। ध्यान दो, यहां पर तो CHO, जिससे CHO जुड़ा रहता है उसको बता, जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको अल्फा कार्बन बीटा कार्बन से भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉमन नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान दो फिर यहाँ पे अगला देखो CC, ठीक है, CHO, अगर हम Cl लगा दिया, यहां मान ली कि मतलब C लगा दिया। आप सबसे पहले देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। लॉन्गेस्ट चेन देखिए, तो लॉन्गेस्ट चेन बेटा क्या है, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट चेन तो आपको ये है, ठीक है, क्लियर बताओ। अब बताइए कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है सर? हाँ बिल्कुल है। कौन बताओ? एल्डिहाइड। कौन बताओ? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड मेरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप हो गया बेटा। नंबरिंग कर लो, अब बोला जहां फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से नंबरिंग करना शुरू करना है, क्योंकि ये क्लोरो, यहां बता क्या, ये ब्रांच, ये वाला ब्रांच, ठीक है। तो क्लोरो अब बताओ और मिथाइल का एल्डिहाइड से प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे आता है, इसलिए सबसे ज्यादा इज्जत किसका है, इस फंक्शनल ग्रुप का। इसे नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना होगा। तो नंबरिंग कितना बताओ? नंबरिंग बेटा क्या स्टार्ट करे, बता किससे, क्या है बताओ? 1 नंबर पे यही आएगा, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर, 5 नंबर। कोई दिक्कत तो बताइए नहीं ना? अब हमें लिखना है IUPAC नेम। जब IUPAC नेम लिखेंगे तो आपको क्या बोला, हमें अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ब्रांच के अकॉर्डिंग लिखना है। तो अल्फाबेटिकल में अगर हम बात करेंगे तो ये वाला बेटा क्या बताओ, मिथाइल है, ये वाला बेटा क्या बताओ, क्लोरो है ना। तो ये मिथाइल एक क्लोरो, तो मिथाइल में M, क्लोरो में C, तो पहले अल्फाबेटिकल में C आएगा, इसीलिए उसको सबसे पहले हमें क्लोरो का पोजीशन लिखना पड़ेगा और क्लोरो वहां पे हमें ब्रांच ऐड करना होगा। तो कितना पे क्लोरो, 3 पे, तो क्या नाम आएगा, 3 क्लोरो। बात समझ में आया? उसके बाद एक और ब्रांच है, कौन बताओ, 4 पे, 4 क्या, मिथाइल। कोई दिक्कत बता, ब्रांच का नाम, ब्रांच का पोजीशन, ब्रांच का नाम सर तो लिखा गया। अब बता क्या, कितना कार्बन, अल्क मतलब क्या, कितना कार्बन बताओ, 5 कार्बन, तो क्या लगे बताओ, पेंटेन। बता क्या, पेंटेन। उसमें क्या लगा बता, 1 अल, कितना पे, 1 पे है, तो 1 अल भी लिख सकते हैं, अल भी 1 अल भी लिख सकते हैं, या क्या, या 1 पेंटेनल भी लिख सकते हैं, या तो पेंटेनल भी लिख सकते हैं। 1 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जांपल बताओ, CC, ध्यान दो, CC, यहां देखो डबल बॉन्ड दिया मैंने, यहां देखो CHO दिया मैंने, और बताओ यहां पे दिया मैंने क्या, C दिया, यहां पे, यहां मैंने C दिया, और यहां बता क्या C दिया, ठीक है। यहां बता क्या Cl दिया मैंने, यहां पे C दिया। कोई दिक्कत? हमें करना है पता, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला बेटा क्या मेरा सबसे ज्यादा लॉन्गेशन होगा, कि कोशिश ये करना है कि हम फंक्शनल ग्रुप से बता हम होकर जाए, ज्यादा फायदा है। नंबरिंग करो, नंबरिंग बता 1 2 पे बता 2 फंक्शनल आता है, पता क्योंकि बता प्रायोरिटी ऑर्डर में पता है कि एल्डिहाइड का सबसे ज्यादा होता है। तो बताओ नंबरिंग बता किससे बताओ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। लेकिन बेटा यहाँ पे एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मिल गया तो डबल बॉन्ड का ज्यादा इज्जत होता है, ठीक है, याद रखना आपको है, ठीक है। तो सिंगल को अब क्या करो, भूल जाओ, क्या है, एल्कीन। लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, इन, क्या लगाना पड़ेगा, इन। तो बताओ, ये बता मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये क्या बता, क्लोरो, ठीक है। नंबरिंग तो कर लिए बेटा। अब क्या पोजीशन, पहले अल्फाबेटिकल, ये मिथाइल, 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 क्लोरो, तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ, क्लोरो आएगा। बता क्या, 4 क्लोरो, नाम क्या आएगा बताओ, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। कितना मिथाइल बता, कितना मिथाइल, 2 पे 2 बार है, 2 2, क्या बता, 4, 2 2 4, क्या, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल 3 बार आया बेटा, कितना आया, 3 बार आया है। और कितना बता, अल्क ग्रुप, कितना अल्क है बताओ, यहां 5 है, मतलब क्या, पेंटेन, क्या बता, पेंटेन, पेंटन 1 अल, ये हमारा क्या हो गया, नाम हो गया। बात समझ में आया? आगे हम जानते हैं, और सीखना है हमको, और सीखना है सर। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, एच नाम ऐसा दिया, ठीक है, ध्यान दो, कोई दिक्कत?
बताओ 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 फटाफट। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहां से शुरू करते हैं, चाहे यहां बात तो बराबर है सर। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन, सबसे लंबा चेन। तो इसी को बेटा क्या सेलेक्ट कर लो बेटा, क्या इसी को आप सेलेक्ट कर लो, इसी को बेटा क्या बताओ सेलेक्ट कर लो। कोई दिक्कत बताओ, सेलेक्ट कर लिए। ये बता लटकना मतलब क्या, एक लटकना मतलब मिथाइल, ये भी बता क्या मिथाइल। कोई दिक्कत बता, ये भी क्या बता मिथाइल। अब नंबरिंग करना बेटा क्या नंबरिंग, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से बता फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो फंक्शनल ग्रुप किधर बताओ, फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या इधर से बता, ये तो हाइड्रोजन है, तो ये तो नंबरिंग काउंट ही नहीं होगा। या कार्बन का 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 और 6 और कितना 7 कार्बन। और बता हमें कितना ब्रांच है, 3 ब्रांच है, और तीनों एक ही टाइप का ब्रांच है, इसीलिए बता हमें क्या बता मोनोडाई ट्राई को यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ब्रांच है, तीनों सेम टाइप के, तो नाम क्या बताओ कितना पे 2 3 6 2 3 क्या 6 क्या बताओ ट्राई मिथाइल। पहला लेटर बड़ा लिखना है, सब छोटा लिखना है, और 2 से ज्यादा नंबर हो उसके बीच कॉमन लगाना है, उसमें डैश लगाना है। ट्राई मिथाइल बताओ 2 3 6 ट्राई मिथाइल। कितना बताओ कार्बन बताओ 7। तो क्या बताओ हेप्टन, क्या बताओ हेप्टन 1 अल, क्या बताओ हेप्टन 1 अल लिखा गया। कितना भी बड़ा आपको दे देगा यार, कितना भी दे देगा बना दोगे आप, ठीक है। तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो बेटा, जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, ताकि आप लोग को बहुत अच्छा सिखाएंगे, बहुत अच्छा से एक एक चीज आप सीखोगे। जितना ज्यादा चैनल सब्सक्राइब शेयर करवाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा आप लोग को, ठीक है, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर ले आपको, बहुत मेहनत कर ले आपको आप लोग के लिए, ठीक है। ध्यान दो अगला, अगर बता हम अगर ऐसा नाम लिखा, ध्यान दो, अगर लिखा C11 क्या बता H, ठीक है, तो इसको बता क्या बता हम साइक्लो तो लगाएंगे बेटा, लेकिन बता कार्बल डिहाइड, क्या बता कार्बन, कहता कार्बल डिहाइड लगाएंगे। इसका नाम क्या है बताओ, एक बता क्या इसका नाम क्या है बताओ, नाम जोड़ सकते बता क्या, एक नाम बता क्या, एक यहां से नंबरिंग करो तो नंबरिंग क्या आएगा बताओ, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन को बेटा हम यूज नहीं किया हूं, इसीलिए बता हम इसको बता हम क्या बताओ कार्बल डी, बता क्या कार्बल डिहाइड, बता क्या कार्बल डिहाइड का यूज करेंगे। बात समझ में आया कार्बल डिहाइड का। तो ध्यान दो यहां पे नंबरिंग करे बता कितना, बता कितना साइक्लो, क्या बता साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन क्या कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड। बात समझ में आया कार्बल डिहाइड, बात समझ में आना चाहिए। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है बताओ। ध्यान दो अगर मान लिया ऐसा रहा डबल बॉन्ड H, यहां भी रहा कार्बन डबल बॉन्ड H, और यहां भी रहा डबल बॉन्ड H, कोई दिक्कत बताओ। तो इस कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन, तो आपको पता हो गया बेटा कि यहां से बता ये हमारा क्या बता, यहां तो एक चीज और बता, यहां पे एक चीज और छूट गया मेरा, ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है ना, तो डबल में बता क्या इन लगे, बता क्या पेंटीन, बता क्या बता यहाँ पे डबल बॉन्ड बेटा, डबल बॉन्ड था, आपको ध्यान आ गया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बता क्या बताओ कितना बताओ पेंटीन, बता क्या पेंट कितना पे बताओ कितना पे 3 पे 3 क्या इन नल, क्या बता पेंटिनल, बता क्या बता पेंटिनल हो गया बच्चा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को इज्जत देना यार, एलके नहीं, इसीलिए बता मैंने, ठीक है। ध्यान दो पे, यहाँ पे आ जाओ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब नंबरिंग करो तो यहां बता ये क्या है, अगर बताओ अगर बताओ एल्डिहाइड अगर ब्रांच में लटक गया उसका नाम क्या बताओ फॉर्माइल, क्या बोले बताओ फॉर्माइल बेटा बोलेंगे, बता क्या फॉर्माइल, ये वाला क्या बता यूज करेंगे ब्रांच में, तो नाम क्या आएगा फॉर्माइल। पोजीशन बताओ 1 2 3 1 2 3, कहीं से नंबरिंग करो बात बराबर है, 1 2 3 4 5, तो क्या बताओ 3 फॉर्माइल, क्या बताओ पहले ब्रांच का पोजीशन भी ब्रांच ऑफ 3 फॉर्माइल, क्या है कितना कार्बन 5 है, तो क्या पेंटन, बता क्या पेंटन कितना 1 और 5 1 5 क्या डाई अल, डाई सर क्यों सर, क्योंकि 2 बार एल्डिहाइड आया, यहां भी एल्डिहाइड आया बेटा और यहां भी एल्डिहाइड आया, 2 बार आया, इसलिए डाई अल लगाया मैंने, क्या लगाया डाई अल, इसको ब्रांच के फॉर्म में हम लिख दिया, ठीक है।
आशा करते बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी फटाफट शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे बेटा हम सीखते हैं आगे नाम, ठीक है, ध्यान दो। अगर हम आगे बात करते हैं आगे में तो क्या है, ध्यान दो। अगर हम बात करते हैं बेटा, अगला आ जाओ। अगर बता कोई बेंजीन में, क्या बताओ, कोई बेंजीन में, क्या बताओ, बेंजीन में, अगर बेंजीन में अगर कोई CHO जोड़ दिया, ठीक है। एक तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोल सकते हैं, एक नाम क्या है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। एक नाम क्या बताओ, इसको हम बोलेंगे, बताओ, बेंजीन, क्या बताओ, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड क्यों भाई, कार्बल्डिहाइड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस कार्बन को एल्डिहाइड से कार्बल्डिहाइड बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जहां पे नोमेनक्लेचर अल लिखते हैं वहां पे उस कार्बन को काउंट करते हैं, लेकिन इस यहां पे इस कार्बन को काउंट हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कार्बल्डिहाइड लगाना है, बताओ, कार्बल्डिहाइड लगाना है। ध्यान दो, इसीलिए बोलते हैं यहां पे कार्बल्डिहाइड लगाना है। ध्यान दो आगे। अगर हम बात करते हैं बेटा क्या है, अगर इसी का दूसरा नाम क्या बताओ, क्या, बेंजल, बता क्या, बेंजल डिहाइड, क्या बताओ, बेंजल डिहाइड। इसी का नाम बता क्या, हम बेंजल डिहाइड भी नाम देंगे, बता क्या, बेंजल डिहाइड। जैसे एग्जांपल आ जाओ, जैसे एग्जांपल आ जाओ, एग्जांपल आ जाओ। अगर बताओ क्या बताओ, अगर बताओ बेंजीन हो गया, तो बेंजीन में अगर हम CHO जोड़ दिया और यहाँ पे OH जोड़ दिया, बता क्या, OH। आपको ये पता होना चाहिए बेटा क्या है, अगर OH जोड़ दिया तो ध्यान दो, कोई भी अगर बता, ध्यान दो, कोई भी अगर बेंजीन ग्रुप बेटा, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, चाहे ब्रांच हो, कोई भी ब्रांच हो चाहे फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर लगा रहेगा, ध्यान दो, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, ध्यान दो, इसके बता, जैसे मान ले CHO लग गया, इसके बगल वाला कार्बन कहलाता है, बता, ऑर्थो, क्या बोलेंगे, बताओ, ऑर्थो पोजीशन। उसके नीचे वाला क्या होता है, मेटा पोजीशन बेटा, क्या बोलते, बता, M से। और ये बता क्या, बताओ, पैरा पोजीशन, बता क्या, पैरा मतलब क्या, बताओ, P बोलेंगे, बताओ, P बोलेंगे, बताओ, ऑर्थो मेटा पैरा। सिमिलरली बता, ये भी ऑर्थो, ये बता मेटा, ये क्या होगा, पैरा। बात समझ में, ऑर्थो मेटा पैरा आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ध्यान दो, उसी तरह से इसका नाम लिखेंगे बेटा, तो क्या है, नाम क्या आएगा। देखो सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं, ध्यान दो, तो नंबरिंग बता क्या, बता, सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो किसको नाम लेते, बताओ, किसका नाम लेते हैं, इसका नाम ले, बताओ, CHO का नाम लिया मैंने, तो नंबरिंग बता, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर, CHO का प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होता है एल्कोहल से, ठीक है। इसीलिए बता, इसका नाम क्या, बता, नंबरिंग करेंगे, एक यहां से, 2 3 4 5 6। बात समझ में आए, 1 2 3 4 5 6 हम नाम रखेंगे, बात समझ में आए। तो इसको नाम बता क्या, OH। अगर हम बताओ किसी एक को फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर सेलेक्ट कर लिए बेटा, तो याद कर लो ये चीज कि सबको ब्रांच मान लो, तो इस ब्रांच को OH अगर ब्रांच के फॉर्म में काम करेगा तो बताओ उसका नाम है हाइड्रोक्सी। क्या नाम बताओ, हाइड्रोक्सी नाम है। क्या नाम है जी, बताओ, इसका नाम बेटा क्या, हाइड्रोक्सी। क्या नाम है, हाइड्रोक्सी नाम है। तो कितना पे बेटा है, बताओ, 2 पे, तो नाम क्या आएगा, 2 हाइड्रोक्सी। क्या बताओ, 2 हाइड्रोक्सी। नाम क्या बताओ, उसके बाद क्या, बेंजल डिहाइड, बता क्या, बेंजल, क्या, बेंजल डिहाइड, बता क्या, बेंजल डिहाइड बेटा, बेंजल डिहाइड नाम आएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड नाम आएगा। इसी के एक और नाम लिखेंगे बेटा, क्या आएगा बताओ, क्योंकि ये ऑर्थो पे है, क्या बताओ, कॉमन नाम। क्या बताओ, कॉमन नाम अगर बोलेंगे बेटा तो बता क्या, कौन पोजीशन पे, बता, नामाकरण नहीं बोलेंगे, तो क्या, ऑर्थो पे। क्या बता, ऑर्थो पे, तो क्या, ऑर्थो मतलब बेटा क्या, O, तो O हाइड्रोक्सी। क्या बताओ, O हाइड्रोक्सी, क्या, बेंजल डिहाइड। क्या बताओ, बेंजल डिहाइड बोलेंगे, बात समझ में, O हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। बात समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे हम चलते, ध्यान दो, अगर हम बात करते तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सीखना बेटा क्या, इसी को मिटाते आगे सीखते बेटा। ध्यान दो, अगर मान ली, बताओ, यही बताओ क्या, बेंजीन है बेटा। क्या बताओ, बेंजीन है। अगर बेंजीन में अगर मतलब एक से ज्यादा ब्रांच हो, CHO मान ले हो गया, मान ले OH हो गया, मान ले बता यहां पे लटक गया, यहां बता क्या, यहां 2 लटक गया, ठीक है। ध्यान दो, यहां पे हम बात करेंगे अगर एक से ज्यादा ब्रांच में अगर दिखे तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग करना है, IUPAC नाम लिखना है। क्या बताओ, IUPAC नेम भी लिख सकते हैं
या तो बता हम ऑर्थो पारा मेटा के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान दो। नंबरिंग बता सबसे ज्यादा इज्जतदार कौन बताओ? सीएचओ है। सीएचओ का बता प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होता है क्या बता? एल्कोहल से, तो इज्जत उसको सीएचओ को देना होगा। नंबरिंग करेंगे बता, देखो तो नंबरिंग 1 2 इधर से भी है, 1 2 यहां जाएंगे तो ब्रांच यहां डायरेक्ट यहां मिलेगा, और इसमें क्या ब्रांच इधर मिलेगा पहले। तो नंबरिंग का सबसे अच्छा तरीका इधर अच्छा रास्ता नहीं होगा, ये तरीका सही होगा। तो 1 यहां से 2 3 4 5 6। बात समझ में? क्लियर है? बताओ क्लियर है तो बताओ। इसका नंबरिंग कर दिए, बताओ क्लियर है तो नंबरिंग कर दिए तो क्या आएगा बताओ? नंबरिंग कर दिए तो आया क्या? ये बता क्या? हाइड्रोक्सी बेटा। ये बता क्या? मिथाइल। ये भी क्या बता? मिथाइल। ये भी बता क्या? मिथाइल। क्लियर बताओ? मिथाइल हमारे एक ही ग्रुप बताओ 3 पे भी है, 4 4 2 जगह पे है ना? 2 जगह मिथाइल है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 जगह पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा बता? कार्बन 5 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाते बेटा, 4 बॉन्ड से ज्यादा, कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता, इसलिए 2 जगह मिथाइल कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि कार्बन जब बेंजीन जब बनता है बेटा तो क्या अल्टरनेट बॉन्ड होता है ना? ऐसा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे अगर 2 दे दिया मतलब इस कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बता एक ही मिथाइल क्या होगा? एक मिथाइल दे सकते हैं, एक ही किसी को हम जोड़ सकते हैं, 2 नहीं जोड़ सकते बेटा। तो बता नंबरिंग कर दिया मैंने, उसका नाम लिखने बताओ। नाम बता क्या? सेम टू से बताओ। हाइड्रोक्सी के पहले मिथाइल, पहले हाइड्रोक्सी, H पहले आता है, तो नाम क्या बताओ? 2 हाइड्रोक्सी। क्या बता? 2 हाइड्रोक्सी कितना? 3 4 क्या? डाई मिथाइल। क्या बता? डाई मिथाइल। क्या है बताओ? क्या बताओ? बेंजल। बता क्या? बेंजल, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ठीक है, आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग सीख रहे हैं, बहुत सीख रहे हैं, मजा से सीख रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छा से सीख रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? क्लियर है ना? तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगर मान ली बताओ क्या है, अगर मान ली बताओ, ध्यान दो, अगर यहां से ध्यान से सीखो बेटा। अगर मान ली बताओ हम साइक्लोहेक्सेन दिए बेटा, अगर इसमें हम बता CHO जोड़ दिया, बता क्या? CHO जोड़ दिया, और यहां बता हम बता 2 मिथाइल ऐड कर दिया। ठीक है, और यहां बेटा क्या बता? हम क्लोरो ऐड किया। अब देखो इसका नाम लिखना बेटा। नाम जब भी लिखना होता है सबसे पहले आपको क्या देखना है? अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको प्रायोरिटी ऑर्डर सजाना है बेटा। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में होगा वहीं से नंबरिंग करना शुरू करना है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रहता है एल्डिहाइड के सामने, तो कार्बोक्सिलिक का ज्यादा इज्जत देते हम एल्डिहाइड से। बात समझ में आए? तो हम कार्बोक्सिलिक से शुरू करते बेटा। यहां ध्यान दो, ध्यान दो। अगर हम बात करते हैं बता यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड बता नंबरिंग बता क्या बताओ? यहां से करें, बता क्या? यहां से, क्योंकि ऊपर से नहीं करें, क्योंकि ये बता क्या बन गया? क्योंकि जब भी कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है या तो ओपनली सेलेक्ट करना होगा या तो आपको साइक्लिक में सेलेक्ट करना होगा। अगर साइकिल में अगर हम कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, करना भी होगा, क्योंकि साइकिल में कार्बन की संख्या ज्यादा है, ओपन में कार्बन की संख्या मैक्सिमम 1 है। तो बता सबसे ज्यादा बताओ मैक्सिमम कार्बन चेन किसमें? बता साइक्लिक में। तो ऑब्वियसली उसी में जो है हमें कार्बन चेन सेलेक्ट करना होगा, नंबरिंग करना होगा बेटा। नंबरिंग तो यही क्यों बेटा? क्योंकि ये वाला बेटा क्या? एल्डिहाइड ग्रुप बेटा। क्या बताओ? एल्डिहाइड ग्रुप है। और जब भी बताओ हमें बेंजीन से जुड़ा रहेगा तो बेंजल डिहाइड लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर या तो बेंजीन कार्बल डिहाइड, लेकिन अगर हमें बात करना है अगर कोई साइक्लोहेक्सेन से अगर जुड़ गया तो इस कार्बन को बेटा हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे ऑल नहीं लगाना है। क्या लगा बताओ? हमें कार्बल डिहाइड लगाना है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे कार्बन छूट जाएगा ना, इससे कार्बन को वहां पे डिनोशन आ जाएगा बेटा। ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग तो हो गया बेटा। जब नंबरिंग हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रांच का नाम बताओ लिखना होता है, तो ब्रांच का नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। तो यहां पे बताओ क्या है, कौन कौन ब्रांच है बेटा, ये जानो। देखो ये वाला हम ब्रांच की बात करते, बता क्या है? मिथाइल। ये वाला बता मिथाइल, ये बता क्या? क्लोरो है ना जी। ये बता, तो ये वाला क्लोरो है, ये मिथाइल मिथाइल है। तो पहला बता क्लोरो का इज्जत, बता क्या? 5 क्लोरो, बता क्या? 5 क्लोरो। मिथाइल कितने बता? 3 4, बता क्या? 3 4 क्या? डाई मिथाइल। क्या बताओ? डाई मिथाइल आ जाएगा, कोई दिक्कत? फिर बता साइक्लो, फिर बता क्या? नंबर ऑफ चैन बता कितना? 6 कार्बन का। तो बता साइक्लिक, इसलिए साइक्लो लगाना पड़ेगा। साइक्लो कितना बता? 6 कार्बन, तो साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन क्या? कार्बल डिहाइड। बता क्या? कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड। बात समझ इतना आ गया। 2 5 क्लोरो 3 4 डाई मिथाइल बताओ साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड आ गया।
ठीक है बेटा। आगे देखो, अगर मान ली बता हमें ऐसा दे दिया मैंने, अगर मैं ऐसा दे दिया और यहाँ पे दिया मैंने मिथाइल, यहाँ दिया मैंने क्लोरो, बात समझ में आए? तो बता लॉन्गेशन बेटा हम देखेंगे, बताओ क्या साइकिल में बेटा है, तो साइकिल में सेलेक्ट किसे करना बताओ, हमें लंबा चेन बेटा यहां सेलेक्ट करना, 1 2 3, क्यों बताओ? क्योंकि इधर से भी जा सकते थे, लेकिन सर यहाँ पे बता मिथाइल है और यहाँ बता क्लोरो है, तो क्लोरो पहले आता है, इसलिए बता हमें इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा है। तो नंबरिंग बता क्या, 2 क्लोरो। कभी कभी नंबरिंग बेटा अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग होगा, जब सेम पोजीशन पे होगा तब, इधर मिथाइल इधर क्लोरो, तो पहले सी आएगा बेटा, ध्यान दो। तो 2 क्लोरो के बता 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल के बताओ क्या आएगा, साइक्लो, क्या साइक्लोप्रोपेन, क्या बताओ साइक्लोप्रोपेन। फिर क्या बताओ, ये बेटा क्या है, कार्बल्डिहाइड, क्या बता क्या है, कार्बल्डिहाइड। अगर साइकिल में बेटा रह गया तो याद रखना कार्बल्डिहाइड ही लगाना है, पता क्या, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। बात समझ में आ गई? बता कोई दिक्कत जरूर बताना बेटा, जरूर बताना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बेटा, लाइक से सब्सक्राइब करो बेटा, ठीक है। जितना ज्यादा को उतने मोटिवेशन आएगा बेटा, मोटिवेशन आएगा, ठीक है। हम लोग मोटिवेशन के बिना कोई चीज नहीं हो सकता बेटा, मोटिवेशन होना चाहिए, अंदर जज्बा होना, तभी हम कर सकते हैं। जज्बा रहेगा तो सब कुछ मैं पॉसिबल है कि जीत सकता हूं, और जीतने के लिए बता जज्बा होना चाहिए, और मतलब सीखने की जज्बा, आपको बैठने की ताकत, जब तक बैठ नहीं पाएंगे, जब तक बैठेंगे नहीं, जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक जो आप सीख नहीं पाएंगे, आपको डट के रहना पड़ेगा, डट के लड़ना पड़ेगा, तभी आपको नंबर आएगा। नंबर लाने के लिए आपको डट के पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज सीखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर आएगा। यही नहीं, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता है, ज्ञान जितना भी ज्यादा लेना है ले सकते हो, इसलिए हमें डट के लड़ेंगे तभी ज्ञान ले पाएंगे। ये ना कि बस हम देख रहे हैं, बस खाली देखना नहीं है, समझना, कोशिश करना, नोट डाउन करना, कॉपी फटाफट लिखना है बेटा, ठीक है। चलो यहां ध्यान दो, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन बेटा अगर हम ऐसा लिया, ध्यान दो, इसका नाम बेटा क्या ऐसा लिया मैंने, ध्यान दो, कोई दिक्कत? देखो पता क्या बता, यहां अगर बता हम CHO बेटा यहां लिया मैंने, देखो बेटा CHO यहां भी लिया मैंने और CHO यहां भी लिया, ठीक है। अब ध्यान से देख सकते हो, बता क्या है CHO बेटा, ध्यान दो, ये मैं क्या बताओ H, ठीक है, HOC CHO लिया मैंने। अब नंबरिंग बेटा करना है, नंबरिंग कर लो, तो नंबरिंग बता क्या, नंबरिंग करे बता, इसका बता क्या, 1 से नंबरिंग करो, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम बता क्या किया, 3 को क्या की बता, 1 को बता हम क्या सफिक्स में यूज करेंगे, और सबको बता हम ब्रांच में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला बेटा क्या बता, अगर रिंग में, ध्यान दो, चैन अगर बता साइकिल में अगर लटक गया 3 कार्बन का, तो मिनिमम 3 ही कार्बन से होता है, साइकिल मिनिमम 3 कार्बन बनता है, उसको साइक्लोप्रोपाइल क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपाइल बोलते हैं। तो साइक्लोप्रोपाइल कितना पे बताओ, 4 पे है। आइए बताओ फॉर्माइल, तो पहले C पहले आता है, तो नाम क्या बताओ, पहले क्या आएगा, क्या बता 4 साइक्लोप्रोपाइल, कोई दिक्कत बेटा, कितना पे 4 साइक्लोप्रोपाइल, कितना 2 3, क्या बता 2 3 डाईफॉर्माइल, डाई पता फॉर्माइल, फिर क्या बता कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो बता क्या ब्यूटेन, क्या बता ब्यूटन, क्या बता 1 अल, क्या ब्यूटेन नल, ब्यूटन नल, क्या नहीं ब्यूटन नहीं, नल नहीं, क्या ब्यूटन कार्बल दिया, साइक्लोब्यूटन, क्या बताओ क्या आएगा जी, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन कार्बल्डिहाइड, इतना बड़ा नाम है बेटा, रटना नहीं यार, सीखना है, सीखने के लिए हम पढ़ रहे हैं, इसे रटना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बेटा आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं, आगे सीखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से सीखो, ध्यान से एक एक चीज सीखना है, ध्यान दो। लास्ट क्वेश्चन बेटा ले रहे हैं, और टोटल आपको जो है एल्डिहाइड को बना डालना है। जैसे एग्जांपल बेटा देखो, ध्यान दो, अगर मान लिया यहाँ पे CHO लिया, ठीक है, और यहाँ बता क्या, यहाँ पे CHO लिया, यहाँ पे बता हम मिथाइल लटका दी यहाँ पे, और यहाँ पे बता यहाँ क्लोरो, यहाँ ब्रोमो। अब ध्यान दे दो, अरे अब ध्यान दे दो, तो क्या नाम बता, इसका भी नाम लिख सकते हो बेटा, फटाफट लिखो तो जी, फटाफट लिखो। उसके बाद इसका भी नाम लिख सकते हो, बताओ ये CHO लगा दे बेंजीन में, Cl Br, और क्या बता यहां लगा दे I, इसका भी बेटा नाम लिख सकते हो, और इसका भी नाम लिख सकते हो, CHO यहां लगा दिया, मान ली जरूरी नहीं कि CHO यहीं पे हो, मान ली Cl लगा दिया, यहाँ CHO लगा दिया, यहां लगा दिया OH, और यहां लगा दिया एक मिथाइल, नाम लिखना है बेटा, इतना में काफी है यार, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। ध्यान दो,
अगर इसका नाम लिखना होगा बेटा, नंबरिंग करना है, आपको पता है किसी से इससे ज्यादा कोई इसी का अभी इज्जत ही नहीं है, ठीक है। तो नंबरिंग बताए 1 2, ठीक है। तो बता यहाँ पे बता 1 2 पे बताओ एल्कीन है, और 1 2 पे बता ब्रोमो। तो सबसे ज्यादा इज्जत क्या बताओ, एल्कीन का। बताओ क्या, एल्कीन का इज्जत देना है। बता नंबरिंग क्या बता, एल्कीन वाला शुरू करना। बता क्या, 1 नंबरिंग 2 3 4 5 6, ये बता क्या, मिथाइल क्लोरो ब्रोमो, ठीक है। तो नाम जब भी लिखना है बता अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल, तो अल्फाबेटिकल सबसे पहले कौन आता है बताओ, 6 नंबर। बता क्या, 6 ब्रोमो। क्या बता, 6 ब्रोमो बेटा। क्या 6 ब्रोमो। बता क्या, उसके बाद क्या आएगा, 5 मिथाइल। बता क्या, 5 क्लोरो। बता क्या, 5 क्लोरो। उसके बाद क्या आएगा, 4 मिथाइल। क्या आएगा, 4 मिथाइल। क्लियर बता। फिर क्या, साइक्लो क्या, पेंटीन। साइक्लो पेंट। साइक्लो पेंट कितना बताओ, दूसरा पे है। तो पेंटूइन। क्या, पेंटूइन। और क्या बताइए, कार्बल डिहाइड। बता क्या, कार्बल डिहाइड। कार्बल डिहाइड। क्लियर तो बात बता दो, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अरे क्लियर होना चाहिए, अरे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर होना चाहिए, आपको क्लियर ना जरूर बताना, जरूर बताना, ठीक है। ध्यान दो आगे। अगर हम बता बेंजीन है बेटा, तो बेंजीन में नंबरिंग करो जी। नंबरिंग करेंगे बता क्या, ACHO सबसे ज्यादा इज्जत। पता यहाँ बता, यहाँ पहला दूसरा ब्रांच, यहाँ पहला जो तीसरा पे, तो दूसरा वाला पहले जब मिल रहा है, अगर पहले अगर रसगुल्ला मिल जाएगा तो दूसरा में क्यों जाएंगे यार, पहले रसगुल्ला खाओ यार, उसके बाद जो देखा जाएगा। रसगुल्ला खा लो पहले, रसगुल्ला खा लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 पे, कोई दिक्कत बताओ। ये बताओ हमें ब्रोमो बेटा, आयोडो, एक क्लोरो। बात समझ में। सबसे पहला नंबरिंग तो कर दिया मैंने। अब नाम लिखते से हमेशा बताया बेटा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा, तो नाम लिखो। तो पहला बता क्यों, बताओ ब्रोमो कितना, बताओ 4 ब्रोमो। कितना क्लोरो जी, 2 क्लोरो। क्यों, अल्फाबेटिकल। फिर बता कितना, 5 आयोडो, 5 आयोडो। फिर बताओ कितना, बताओ बेंजल डिहाइड। क्या बताओ, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड या क्या, बेंजीन कार्बल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। बात समझ में। क्लियर हो जाना चाहिए, अरे क्लियर हो जाना चाहिए, अरे हो जाना चाहिए, अरे होगा तो मजा आएगा, मजा आएगा। चलो यार जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। नंबरिंग करो, नंबरिंग करो। यहाँ पे ये बता क्या, CHO बेटा, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका इज्जत ज्यादा है। अरे बोलते बोलते तो मैं थक गया होगा, लेकिन आप जरूर सीख गया होगा, इतना तुम जान लो, ठीक है। जरूर जाना होगा बेटा। ध्यान दो। बता CHO बता क्या, फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग बेटा यहीं से बता, पहला दूसरा ब्रांच, पहला दूसरा पे ब्रांच है, पहला दूसरा तीसरा। अरे बड़ो तुम दूर है यार, पहले अगर रसगुल्ला मिल रहा है तो हम दूसरा को क्यों जाएंगे जी, दूसरे पे मिल जाएगा, दूसरे का खाना मिल गया, तीसरे में नहीं जाना हमको यार, दूसरे पे पहले नंबरिंग हो, मिलना करा वही कर लो। 1 2 3 4 5 6, कितना बता नंबरिंग हो गया। बताओ पहले बता, क्लोरो मिथाइल हाइड्रोक्सी। पहले कौन, क्लोरो। कितना पे, 2 पे, 2 क्लोरो। कितना बता हाइड्रोक्सी, बताओ 5 हाइड्रोक्सी बेटा, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और कितना पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल। क्या, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। फिर बताओ साइक्लो, क्या साइक्लो, ना 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 ना, बेंजीन है, बेंजीन, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। अरे बेंजल डिहाइड होगा रे, अरे बेंजल 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 डिहाइड, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एल्डिहाइड खत्म बेटा, एल्डिहाइड खत्म, मेरी तरफ से खत्म। आपको कोई दिक्कत जरूर कमेंट करके बता देना। अब आ जाओ बेटा, हम कीटोन को हम डिटेल सीखेंगे बेटा। बेंजल डिहाइड का हम खत्म, हम कीटोन सीखेंगे बेटा। कीटोन आ जाओ, पूरा फर्स्ट पेज से आ जाओ जी, जल्दी 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 आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, अरे जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ, जल्दी आ जाओ, ठीक है। रेडी 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 हो ना। चलो यहां बेटा क्या अगला हम सीखेंगे बता, कीटोन। क्या बता, हम कीटोन बेटा, कीटोन जानना है बहुत बढ़िया से जी, अरे बहुत बढ़िया से जानना है कीटोन को, कीटोन को। चलिए कीटोन को हम जानने जा रहे हैं, तो इस कीटोन को पहले समझना है।
कीटोन को बता ये लगता कहाँ है। कीटोन जब भी बताइए, इसको हम सिंबल का बात करेंगे तो सिंबल हमेशा याद रखना, कीटोन का जब भी लगता है तो हमेशा बीचों बीच लगता है। बता क्या, बीच में लगता है। ठीक है, मतलब कि दोनों साइड से, अरे दोनों साइड से कीटोन में क्या रहेगा, एल्काइल ग्रुप रहेगा, या तो मिथाइल या तो इथाइल, मतलब कार्बन रहेगा बेटा। दोनों साइड से तभी बनेगा क्या, कीटोन बनेगा। मतलब इधर भी आर और इधर भी आर डैश, ये कीटोन है। अब बीच में क्या रहेगा, ये डबल बॉन्ड रहेगा, तभी क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्लियर है जी, ये कीटोन बन गया। ध्यान दो, अगर हम बेटा प्रीफिक्स बात करेंगे तो प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स में बेटा याद रखना है ऑक्सो बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, ऑक्सो। ठीक है, अगर सफिक्स प्रीफिक्स तब जरूरत पड़ेगा जब हमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का लिखना होगा तब। ध्यान दो, सफिक्स में क्या होगा, सफिक्स में होगा क्या, ओन। क्या बता, ओन होगा। क्या लगा था, ओन। क्या लगा बता, ओन लगाना है, ओन ओन ओन, ओन लगाना है। बात समझ में आया, क्या बता, ओन लगाना है। ठीक है, या तो कीटोन भी लिख सकते, बता क्या बताओ, कीटोन भी लिख सकते हैं बेटा। क्लियर है कि नहीं बताओ। ठीक है, मिनिमम कार्बन कीटोन बनने के लिए बाबू मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए, सर मिनिमम कार्बन होना चाहिए 3, क्योंकि इधर से उधर से दोनों कम से कम 3 कार्बन तभी कीटोन बनेगा जी। बात समझ में आया, क्लियर है बताओ, क्लियर है कि नहीं बताओ। नाम लिखने सेम तरीका, ब्रांच, पोजीशन, ब्रांच, नाम, उसके बाद एल्काइल ग्रुप, एल्कीन का है, एल्काइन का है, एल्केन का है। ठीक है, उसके बाद सफिक्स जोड़ देना है, काम खत्म। ठीक है, ध्यान दो फटाफट, ध्यान दो। अगर बताओ, ध्यान दो, अगर बेंजीन में यहां सफिक्स है, बता ध्यान दो, यहां बताओ कीटोन हो गया। अगर कीटोन में बेटा ध्यान दो, कीटोन में अगर बता हम क्या बता, कीटोन में अगर हम बेंजीन ग्रुप अगर बताओ कीटोन में अगर हम जोड़ दिया क्या, बेंजीन में बताओ डबल बॉन्ड। ध्यान दो, ध्यान दो, या तो बेंजीनो या फिनॉन बोल सकते, बता क्या इसको, फिनॉन। क्या बोलेंगे बताओ, फिनॉन बोलेंगे। हम पहले बेसिक पहले हमें नोमेनक्लेचर जानना पहले। ध्यान दो, बता क्या, जैसे एग्जांपल सी सी डबल बॉन्ड सी। ध्यान दो दी, लॉन्गेस्ट चेन बेटा क्या बताओ, देखो बीच में बता, कीटोन क्यों दिखा बताओ, बीच में है सर। और बताओ लॉन्गेस्ट चेन बताओ, लॉन्गेस्ट चेन बेटा ये हो गया आपका। ठीक है, नंबरिंग कर लो तो नंबरिंग क्या बताओ, यहाँ 1 2 पे और 3 पे। क्लियर बताओ। अब नंबरिंग कर देंगे तो इसका नाम क्या है बताओ, तो क्या बताओ, हमें नाम नहीं बता, प्रोपन। बता क्या बता, 3 बता क्या, प्रोपन। क्या प्रोपन में बता क्या, ओन जोड़ेंगे, तो अब देखो तो ओन जोड़ रहे हैं तो इसके पहले क्या है, ववेल है, इसको कट कर देना है। तो क्या बता, प्रोपे, बता क्या बता, प्रोपे नॉन। बता क्या बता, प्रोपे नॉन आएगा। या तो कितना पे बता, 2 पे है, तो मतलब क्या बता, प्रोपन। बता क्या, प्रोपन क्या 2 ओन लिखेंगे, या तो क्या 2 प्रोपेनॉन। बता क्या, 2 प्रोपेनॉन। बता क्या, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बेटा ये यूज आएगा, सेकंड बीच वाला आता है सबसे ज्यादा यूज। ठीक है, चलो आगे हम जानते बेटा। ध्यान दो, आगे हमें बता वही सफिक्स वही प्रीफिक्स बेटा। ध्यान दो, अगर हम बताए एग्जाम्पल बात करेंगे, इसी का नाम बेटा कॉमन नाम याद कर लो, इसका नाम बेटा क्या है, क्या बता, इसको बोलते हैं क्या, CH3CO, CH3, इसका नाम बेटा क्या है, एसीटोन। बता क्या बता, एसीटोन बेटा क्या है, कॉमन नाम। क्या बता, कॉमन नाम है एसीटोन। चलो ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाते हैं सर। ध्यान दो, ठीक है, अगर CH3CO, CH3, इसी का एक और नाम अगर बात करेंगे तो बता क्या, एक तो कॉमन नाम हो गया। अगर बता इसको मिथाइल अगर दोनों के यूज करते हैं। ठीक है, ये बता हमें क्या बता, कीटोन का बता फंक्शनल ग्रुप हो गया बेटा। ठीक है, तो बता हम कीटोन इसको लिख बता मिथाइल हो गया बेटा। तो मिथाइल कितना बार बताओ, ये भी मिथाइल हो गया। तो मिथाइल मेरा 2 बार। बता क्या बताओ, डाई। बता क्या, यहां बता 1 1 पे एनजी, तो 1 1 क्या, डाई मिथाइल। बता डाई मिथाइल। क्या बताओ, उसके लास्ट में क्या जोड़ना बता, कीटोन। क्या बता, कीटोन लगा देना है। ठीक है, 1 1 डाई मिथाइल कीटोन। जैसे एग्जांपल बेटा याद रखो फटाफट, देखो तो CH3, ठीक है, CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3। लॉन्गेस्ट चेन बताओ, तो लॉन्गेस्ट चेन तो आप बोलेंगे सर लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा, लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा। नंबरिंग कर लो बेटा,
नंबरिंग कर बता, 1 2 पे है, 1 2 3 पे, तो पहले इधर से 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना बता, 4 मतलब क्या, ब्यूटेन, बता क्या बताओ, ब्यूटेनॉन, बता क्या बता, ब्यूटेनॉन, कितना बता, 2 पे, ठीक है। 2 ब्यूटेनॉन हो गया, या तो क्या ब्यूटन, ब्यूटन बता क्या 2 क्या 2 ओन, 2 ओन आ गया, ठीक है। या तो बता क्या, ये हो गया मिथाइल, ये बता क्या बता, या तो नाम बता ये वाला मिथाइल, ये वाला क्या, ये वाला क्या बता, यहां से इथाइल, तब बता क्या ना बता, पहले इथाइल के पहले मिथाइल, इथाइल, तो क्या लिख बता, इथाइल, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल क्या बता, कीटोन, इथाइल मिथोन, मिथाइल क्या बता, कीटोन आ गया, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाओ फटाफट, देखो जी, अगर हम फिनॉल, ध्यान दो, फिनॉल बता, फिनाइल बात करेंगे तो C6H5 अगर लटक गया तो बताओ, इसको बताओ फिनाइल, क्या बोलते बताओ, फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। इसको बताओ हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, ये वाला क्या बता, ये ग्रुप क्या बता, फिनाइल ग्रुप, क्या बताओ, फिनाइल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर बात करेंगे, अगर बता बेंजीन में, अगर बेंजीन में बेटा अगर लग गया COCH3, ठीक है, तो अलग अलग नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो बता कॉमन नाम इसका क्या बता, एसीटोफिनोन, क्या बता, एसीटोफिनोन आएगा, एसीटोफिनोन, ये 2 कार्बन के बाद बताओ क्या बोलता है, एसीटो, पता क्या, एसीटोफिनोन बोलेंगे, ठीक है। तो एसीटोफिनोन बोलेंगे, या तो अगर हम IUPAC नाम लिखेंगे तो अलग अलग कर लो, ये बता मिथाइल, ये बता क्या बता, फिनाइल, तो पहले इथाइल के पहले बता, मिथाइल के पहले फिनाइल, एम पहले आता है फिर पी बाद में आता है, इसे बता क्या, मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल, फिनाइल क्या बता, कीटोन, नाम दे दो, ये भी सही है। बात समझ में आया कि नहीं बताओ, अरे क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, ध्यान दो, अगला क्वेश्चन बात करेंगे, ध्यान दो, अगर CC डबल बॉन्ड बता C, ठीक है, यहां बात के Cl, यहां बात की मैंने Br, कोई दिक्कत बोलो, लॉन्गेस्ट चेन बेटा सेलेक्ट कर लो, लॉन्गेस्ट चेन शर्त यही होगा, यही होगा, तो नंबरिंग कर लीजिए सर, नंबरिंग क्या होगा बता, नंबरिंग करे बता, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4, तो पहले क्या, सबसे पहले जिधर से आएगा उधर जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, ये बेटा क्लोरो, ये बेटा क्या बता, ब्रोमो, तो पहले नाम कौन आएगा बता, ब्रोमो का नाम, क्या पहले बताओ, पहले ब्रांच नाम, तो कितना ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, कितना बताओ, 2 क्लोरो, अरे 2 क्लोरो, फिर क्या बताओ, कितना कार्बन, 6, बता क्या, हेक्सन, क्या बता, हेक्सन, कितना पे ओन है बताओ, 2 पे है, तो 2 पे मतलब क्या, क्या बता, 2 पे मतलब क्या, 3 पे, 3 पे 3 ओन, बता क्या आएगा, 3 ओन आ जाएगा। और बात समझ में आया, कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना, ध्यान दो, अगर मान लो बेटा ऐसा रह गया, ध्यान दो, ऐसा बताओ क्या, साइक्लिक में रह गया, तो बताओ ये बता क्या, साइक्लो लगाएंगे, नंबरिंग का 1 2 3 4 5 6, बता क्या, साइक्लो क्या, कितना 6 कार्बन, हेक्सन, तो हेक्सन में क्या ओन जोड़ना है, हेक्सन 1 ओन आ जाएगा, ध्यान दो, बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। ध्यान दो, अगर मान ले बचाओ, यहां ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, यहां पे अगर बात करेंगे, यहां पे ध्यान दो, दोनों अगर बताओ साइक्लो रह गया, यहाँ बता डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 रह गया, यहाँ बता क्या OH रह गया, तो नाम बताओ, तो पहले मिथाइल के पहले हाइड्रोक्सी, पहले बता नंबरिंग को, नंबरिंग तो पता आपको कि लॉन्गेज बताओ, यही होगा 1 2 3 4 5 6, बात समझ में, तो पहले हाइड्रोक्सी, कितना बताओ, 4 हाइड्रोक्सी, तो क्या है बताओ, 4 हाइड्रोक्सी, क्या आएगा, 4 हाइड्रोक्सी, कितना बताओ, 2 मिथाइल, क्या बताओ, 2 मिथाइल बेटा, कितना बताओ, 2 मिथाइल, क्या साइक्लो, साइक्लो हेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन, ठीक है। आशा करते बेटा आप सीख गए होंगे। ध्यान दो, एक लास्ट सवाल बता रहा हूं मैं, ध्यान दो, ध्यान दो, यहां पे बता डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां पे मैंने दिया, यहां दिया बता क्या, इथाइल, यहां दिया मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन बेटा कौन है बताओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सर, 1 2 3 1 2 3, पहले मिथाइल है कि पहले इथाइल, ये वाला इथाइल है बेटा, तो इथाइल वाला ज्यादा प्रायोरिटी दोगे मिथाइल से, क्योंकि बता दोनों सेम पोजीशन पे है, तो पहले ई पहले आता है एम से, इसीलिए इथाइल को पहले ज्यादा इज्जत देना, इसलिए इधर इस रास्ता से आना पड़ेगा, मतलब क्या 3 मिथाइल, बता 3 इथाइल, कितना बता 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, क्या बता साइक्लो सर, साइक्लो क्या पेंटेनॉन, बता क्या साइक्लो पेंटेनॉन बेटा, बात समझ में आ गया हो,
क्लियर, समझ में आ गया हो बेटा? इतना दिमाग में सेट कर लो कि कौन बता यहाँ पे फिनॉन ग्रुप में कैसे बता हम कीटोन का कैसे हम IUPAC नाम लिख रहे बेटा, ये सीखना पड़ रहा है। ठीक है, ध्यान दो आगे। अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन देख लो। अगर माने ऐसा रह गया, ठीक है, ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, ये हमारा बता ये हो गया, ये मेरा ये हो गया, और हम यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, ध्यान दो, क्लियर। तो नंबरिंग बता क्या, नंबरिंग देखो बेटा, नंबरिंग बता आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कार्बन का है बेटा। कितना बता, 8 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, ले लिया मैंने। ठीक है, अब हमें नंबरिंग किधर से बेटा, तब बता हमको पता है कि बता यहाँ पे ये वाला क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो इसका इज्जत सबसे ज्यादा है। तो नंबरिंग किधर बता, 1 2 3 4, 1 ध्यान दो 1 2 3 4 5, बड़ा लंबा रास्ता है यार। अब वो जब सस्ता में निपट जाएगा तो सस्ते नहीं पड़ा देंगे। 5 6 7 बता कितना, 8 बता। ये बता क्या, ब्रांच, ब्रांच कितना ब्रांच बता, 3 ब्रांच, तीनों सेम टाइप का है। बता क्या, 3 5 7, 3 5 7 क्या बता, ट्राई मिथाइल, बता क्या, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल कितना बताओ, 8 कार्बन का, बता क्या, क्या ऑक्टे नोन, कितना वन बता, 4 नोन, ऑक्टन बता क्या, 4 क्या बता, 4 ओन। बात समझ में? आशा करते बेटा क्या है, कीटोन का आप जब भी है तो IUPAC नेम आराम से लिख लेंगे, ये उम्मीद करते बेटा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। अब ये IUPAC नेम आगे यूज करते हैं बता हम कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट फटाफट ध्यान दो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम लोग बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड बता हम आगे यूज करते हैं, ध्यान दो। एक और लास्ट में देख ही लो यार, एक लास्ट में देखो, ये बेंजीन है, बताओ CO है, बता क्या, एक और बेंजीन दे दिया मैंने। ठीक है, बता क्या, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, बता क्या, 2 फिनाइल हो गया। तो बता क्या, क्या है नाम बताओ, 2 नाम, बता क्या, क्या 1 1 पे, दोनों एक ही पे है, बता क्या, डाई फिनाइल, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, तो डाई फिनाइल, डाई फिनाइल बता क्या, डाई फिनाइल कीटोन, डाई फिनाइल कीटोन आ गया बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं नहीं समझ में आ गया होगा। चलो आगे हम फर्स्ट से आ जाते बेटा। ठीक है, ध्यान दो, अभी हम ये सीख गए बेटा क्या, कीटोन हम सीख गए। तो कीटोन के बाद बेटा क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बता, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम यूज करेंगे तो यहां पे देखना होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, यहां पे बेटा क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये याद रखना हमेशा यूज करना है टर्मिनल पे। क्या टर्मिनल पे रहेगा, या तो साइड साइड लगा रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बात समझ में आना चाहिए। ये बता इसका सिंबल पहले जानो। तो सिंबल बेटा क्या होता है, पहले याद रखो सिंबल। ठीक है, सिंबल क्या बताओ, COOH रहेगा। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर वे में लिखोगे तो C+O और OH लगा रहेगा, जिसको हम क्या बता, हम कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। बात समझ में? ये बता हम सफिक्स में बता हम प्रीफिक्स पहले बताते हैं। प्रीफिक्स बेटा क्या लगाना बताओ, हमेशा लगाना कार्बोक्सी, बता क्या लगाना है, कार्बोक्सी लगाना बेटा। अगर सफिक्स मतलब क्या, पीछे जोड़ना होगा, अगर पीछे जोड़ेंगे क्या बता, हमेशा लगाना ओइक एसिड, बता क्या, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक, बता क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बता, कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बता ओइक एसिड या बता कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो क्या बेंजोइक, कहता है बेंजीन में रहेगा तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, इस कार्बन को बेटा हम काउंट करेंगे, इस कार्बन को काउंट करेंगे। बात समझ में? ध्यान दो, हमेशा बता क्या बता, यूज्ड इन द टर्मिनल, यूज्ड इन द टर्मिनल पॉइंट, इन द क्या बता, टर्मिनल पोजीशन, क्या बता, टर्मिनल पोजीशन पे यूज करेंगे। या तो बता क्या, या तो इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, या तो बता क्या, इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, ब्रांच के रूप में बेटा हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, बता ब्रांच के रूप में हम यूज कर सकते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो फटाफट हम बेसिक नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। COOH। ठीक है, लॉन्गेशन बेटा सेलेक्ट कर लो पहले, तो लॉन्गेशन सर ये होगा। ठीक है, नंबरिंग करोगे तो बता कार्बोक्सिलिक एक फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा ताकतवर प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड को माना जाता है बेटा। तो वहीं से सबसे ज्यादा किसी पूरे फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा इज्जत किसको है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है।
बात समझ में आया? तो याद कर लो, यहां नंबरिंग करना बेटा क्या बताओ, यहीं से स्टार्ट करना होगा। क्या एक नंबर होगा, ध्यान दो, एक नंबर, दो नंबर, एक नंबर, इस कार्बन से स्टार्ट करो, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। तो चार को बोलता बता ब्यूटेन, बता क्या है ब्यूटेन, बता क्या ब्यूटेन बोलेंगे बेटा। तो ब्यूटेन में क्या जोड़े बता, ओइक, ओइक हो गया। देखो ओ के पहले जोड़ेंगे तो क्या वोवेल आ जाएगा, तो इस वोवेल के कारण क्या इसको हमें काटना पड़ेगा, ई को, बता क्या बताओ, ब्यूटेनोइक एसिड, बता क्या ब्यूटेनोइक एसिड बोलेंगे। ठीक है, एक तो नाम ये हो गया बेटा। या तो दूसरा बता क्या ब्यूटन, बता क्या बताओ ब्यूटन, कितना पे बता, एक पे बेटा, एक पे है तो वन ब्यूटन वन ओइक एसिड बेटा, एक तो ये नाम आ गया बेटा। एक और अगर नाम जानेंगे तो एक पे है ना, तो क्या बता वन ब्यूटेनोइक, बता क्या वन ब्यूटेनोइक एसिड, ये भी बेटा आप याद कर लेना। ठीक है, ध्यान है। तो सेकेंड वाला बेटा क्या होता है, हमेशा जो बीच वाला होता है ना, ये हमेशा क्या इंपॉर्टेंट है, इसी को हम प्रयोग करेंगे ज्यादा बेटा। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा बेटा, ध्यान दो आगे बेटा। अगर आगे हम बात करते बेटा क्या है कार्बोक्सिलिक का, बहुत सारा आएगा बेटा, ध्यान दो। अगर सीसी 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 सीसी, ध्यान दो, अगर बता क्या सी, बता क्या सीएल, तो सबसे पहले कार्बन चेन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो बेटा। तो लॉन्गेस्ट चेन जब सेलेक्ट करोगे तो ये बेटा क्या कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है बेटा, है ना। और सबसे पहले बेटा क्या करोगे, ध्यान दो, तो नंबरिंग बेटा क्या यही से करोगे, क्या क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5, ये बेटा क्लोरो, ये बेटा क्या मिथाइल, ये क्लोरो मिथाइल, तो क्लोरो में बता सी पहले आता है मिथाइल बाद में आता है, तो क्लोरो को पहले यूज कर लो। तो बता नंबरिंग का क्लोरो बता पहले यूज करो। इसके बाद क्या सबसे पहले बता क्या लिख बताओ 4 क्लोरो, बता क्या 4 क्लोरो बेटा, बता क्या 3 मिथाइल आ जाएगा। और क्या बताओ नंबरिंग बता कितना 5 है ना, तो 5 बता कितना पेंटन, बता क्या पेंटेन में क्या कितना पे ओइक होगा 1 पे, या तो पेंटन 1 ओइक या तो पेंटोनोइक एसिड। ठीक है, पेंटोनोइक एसिड लगाना बेटा, याद कर लो। ठीक है, ध्यान दो सी 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 सी, ठीक है, सी डबल बोन ऐसा भी रह सकता है बेटा, या तो सी लिखा मैंने, ध्यान दो सी लिखा, यहां ध्यान दो पे सी लिखा मैंने, या तो क्या सी डबल ओ एच, यहां ध्यान दो सी 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 डबल ओ एच, ध्यान दो। लॉन्गेस्ट चेन बेटा सेलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन सर हम सेलेक्ट करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन सर ये वाला आएगा, ये मेरा बेटा क्या लॉन्गेशन है। ये सी डबल जो लटक गया बेटा, हमेशा इसको यूज करते हैं किसे बता ब्रांच बेटा, क्या बता ब्रांच में। अब नंबरिंग करो बेटा, नंबरिंग किधर से होगा बता, नंबरिंग सर तो इधर से ही होगा 1 2 3 4 पे, 1 2 3 4 दोनों 4 पे ही आता है, लेकिन इधर क्या है फंक्शनल ग्रुप है तो ज्यादा इज्जत इधर से होगा, इसलिए क्या 1 2 3 4 5 6 7, जब तक नंबरिंग करने नहीं आए जब तक नोमेनक्लेचर आपको नहीं आता है बेटा। ध्यान दो मतलब क्या 4 पे, तो ब्रांच बता क्या 4 क्या कार्बोक्सी, 4 कार्बोक्सी, 4 कार्बोक्सी, फिर बता क्या कितना बता 7 है ना, तो हेप्टन, क्या बता हेप्टन क्या ओइक एसिड, हेप्टन ओइक एसिड। बात समझ में आगे होगा। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करते बेटा अगला देखो, ध्यान दो, अगर बता ऐसा 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 दिया मैंने, और बता सी डबल ओ एच जोड़ दिया यहाँ पे, और यहां भी बता क्या सी डबल ओ जोड़ दिया, ठीक है, और यहां भी बता क्या हम सी डबल ओ एच जोड़ दिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट चेन बेटा सेलेक्ट कर लो, तो लॉन्गेस्ट चेन सर हम सेलेक्ट करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाला होगा मेरा। ठीक है, क्लियर बताओ, लॉन्गेस्ट चेन ये हमारा बताया, एक कार्बोक्सी दूसरा कार्बोक्सी हो गया, दो चीज लटक गया, दो ब्रांच में लटक गया। नंबरिंग किधर से करें बताओ, नंबरिंग बेटा हम करेंगे बता यहां से 1 2 3 4 5 6 बता 7, तो कितना कार्बोक्सी 2 कार्बोक्सी, बता 3 5, बता क्या 3 5 क्या बताओ डाई कार्बोक्सी, डाई कार्बोक्सी, कार्बोक्सी बता कितना कार्बन 7, बता क्या हेप्टन, बता क्या हेप्टन में क्या 1 लगाना है बता हेप्टानोइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड। क्लियर समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जांपल और देखो बेटा, और देखो सी 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 सी, अगर डबल वन सी दिया मैंने, सी सी डबल ओ एच दिया मैंने, ठीक है, सी डबल ओ एच दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ बता हमें सी दिया। ठीक है, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन बेटा सेलेक्ट कर लो, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर, लेकिन अब क्या है एल्कीन ग्रुप का आ गया तो कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं से लो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ले, ये बता ब्रांच का काम कर लेगा, ये वाला मिथाइल का काम कर लेगा। बताओ तो सबसे बड़ा बताओ ये बता कार्बोक्सी, यहाँ बता क्या मिथाइल, ये बता तो दोनों पहले कौन बता हमें कार्बोक्सी पहले आता है, बता नंबरिंग बता 1 2 3 4 5, तो बता पहला नाम क्या बता कार्बोक्सी का, क्या बता 2 कार्बोक्सी,
2 कार्बोक्सी आएगा, कितना बता 4 मिथाइल बेटा। पहले ब्रांच नाम, बार बार बोल रहा हूं, बता पहले ब्रांच नाम इधर आएगा, ब्रांच, ठीक है, ब्रांच नाम, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ बता 4 क्या, 4 मिथाइल बेटा, ये बता मिथाइल है, 4 मिथाइल आ गया। और बताओ यहाँ मिथाइल, यहाँ बता क्या इन है, तो इन में अगर हम ओइक जोड़ेंगे, इन प्लस ओइक, तो इसको जब जुटेगा तो ये वाला ई वाला भवेल क्या खत्म हो जाएगा, तो क्या इनोइक, क्या हो जाएगा इनोइक। कितना इनोइक बताओ, कितना इनोइक, 1 इनोइक, ठीक है, मतलब क्या पेंटेनोइक, बता क्या पेंटीन, पता पेंट, पेंट कितना पे बताओ, कितना पे इन है बताओ 3 पे, पेंट 3 क्या इनोइक एसिड, इनोइक एसिड, ये हमारा नाम आ गया। बात समझ में आए। एल्कीन का आप सीख गए, एल्कीन का भी आप सीख गए, इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देख लो, अगर हम बात करते बेटा क्या अगला, ध्यान दो, ध्यान दो, अगर हम बात करते आगे, ध्यान दो, आगे देखो, अगर हम आगे हम बात करते हैं, हाँ अगर बात बेंजीन में, बताओ बेंजीन में, अगर बेंजीन में बेटा हम अगर हम COOH जोड़ दिया, बेंजीन में अगर COOH जोड़ दिए तो इसका बताओ, अगर बताओ तो इसका नाम क्या बताओ, एक तो बता बेंजीन, क्या बताओ बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो नाम ये आ गया। एक दूसरा नाम क्या बताओ, इसका नाम हमेशा जो यूज करते हैं बेंजोइक, बता क्या बेंजोइक एसिड, क्या बता बेंजोइक एसिड, ये आपको यूज करना है ज्यादातर, क्या बता बेंजोइक एसिड। बेंजीन में COOH जोड़ना मतलब बेंजोइक एसिड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा ना, ध्यान दो, आगे देखो, अगर बता हम बेंजीन बेटा, ठीक है, इस बेंजीन में आप क्या किए कि सर बेंजीन है, आपको पता है बेटा बेंजीन के जो पहला हो गया उसका बता जहां से ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप रहता है, ये वाला ऑर्थो बेटा, ये पैरा, ये बता मेटा बेटा, ये क्या पैरा पोजीशन है ना, क्लियर बताओ। अगर बता लिखना होगा, ये मैंने OH लिखा बेटा, ये मैंने बता हमें OH लिखा बेटा, ठीक है। तो नंबरिंग बेटा करना होगा, तो नंबरिंग करे बता किधर से बताओ, नंबरिंग इधर से सर। यहाँ मेन क्या, ये फंक्शनल ग्रुप मेन वही हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर, कि COOH का प्रायोरिटी ऑर्डर बेटा क्या ज्यादा होता है OH से होता है, दिमाग में सेट कर लो बेटा, दिमाग में सेट कर लो, बता क्या, तो बता नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, क्लियर समझ में आया कि नहीं बताओ, क्लियर समझ में आया होगा। तो इस नंबरिंग करेंगे बताओ, तो ये वाला हाइड्रोक्सी बेटा, ये वाला हाइड्रोक्सी ब्रांच का काम करेगा, 2,4 डाई हाइड्रोक्सी, क्या बता बेंजोइक एसिड, क्या बता 2,4 डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, क्या बता बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बेटा, क्लियर बताओ। नाम समझ में आ रहा, नाम समझ में आ रहा होगा बेटा, समझ में आ रहा होगा। आगे देखो बेटा, अगर माने ऐसा रह गया बेंजीन में COOH Cl रह गया बेटा, यहाँ मान ली OH रह गया बेटा, क्या बता OH, यहाँ रह गया था मिथाइल रह गया बेटा, इसका नाम बताओ बेटा, नंबरिंग कर बता किधर से बताओ, आपको पता है बेटा ये फंक्शनल ग्रुप हो गया है, ये क्लोरो, ये हाइड्रोक्सी, ये बता क्या मिथाइल, तो बता नंबरिंग बता 1 2 पे, 1 2 3 पे, तो पहले किधर से, इधर से 1 2 3 4 5 6, तो कितना बता पहले क्लोरो, पहले बता हाइड्रोक्सी, पहले क्लोरो बेटा, बता क्या बता 2 क्लोरो कितना बता 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, फिर बता 4 हाइड्रोक्सी, फिर बताओ 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, फिर बताओ 5 मिथाइल आ गया, फिर बता कितना बताओ बेंजो, बता क्या बताओ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये नाम हो गया बेटा। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते आगे बेटा, ध्यान दो, अगर बेटा हम ऐसा दे दिया, ध्यान दो बता क्या CC, ये आपके एग्जाम में आता है बेटा, ये ऐसा सवाल आता है, COOH हो गया, बता क्या बता COOH हो गया, C हो गया COOH हो गया, ठीक है, ऊपर भी COOH हो गया, बहुत सारा COOH जोड़ दिया, ठीक है। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन बेटा सेलेक्ट कर लो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो ये लॉन्गेशन बेटा आएगा, ये लॉन्गेशन आप सेलेक्ट करोगे तो ये लॉन्गेशन आपका बेटा क्या है, ये लॉन्गेशन आपका बेटा ये आएगा, ठीक है, लॉन्गेशन आपका ये आएगा बेटा, ठीक है। ये बता क्या बता कार्बोक्सी, ये वाला कार्बोक्सी क्यों, क्योंकि ये बता जो लटक गया उसको हम बता हम क्या प्रीफिक्स को बता हम यूज करेंगे बेटा, जो ब्रांच के फॉर्मेट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। नंबरिंग बता दो कहां से करेंगे बताओ, नंबरिंग बताओ 1 2 3 4 पे हमको ब्रांच मिल रहा है, 1 2 3 पे मिल रहा था, पहले 3 वाला इज्जत दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना बताओ 3 4, क्या बता 3 4 डाई क्या डाई कार्बोक्सी, डाई कार्बोक्सी 3 4 डाई कार्बोक्सी क्या है बताओ कितना कार्बन 7 कार्बन था। हेप्टन बता क्या हेप्टन, हेप्टन में क्या 1 7 क्या
डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखो, अगर मान लिया ऐसा हो गया, अगर बता क्या सी डबल OH रह गया बेटा, अगर मान लिया सी डबल OH यहां रख गया, अगर बता यहाँ पे एल्कोहल रह गया, ध्यान दो एल्कोहल रह गया, बता क्या एल्कोहल, यही पोजीशन पे एल्कोहल है। और यहां बताओ क्या है, यहां पे लिखा मैंने सी डबल OH। अब नंबरिंग का बात आया, देखो नंबरिंग लंबे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन जो सेलेक्ट बता हमें नंबरिंग में 1 2, देखो यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, तो इस कार्बन का ज्यादा इज्जत इसलिए है कि ये मिथाइल का काम करे, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का काम करेगा, तो फंक्शनल ग्रुप का इज्जत ज्यादा होता है, ब्रांच से होता है बेटा। तो यहीं से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे और हमारा लॉन्गेस्ट बेटा क्या यहां तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन का काम कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हमारा ब्रांच होगा, ये मेरा ब्रांच होगा, ये मेरा ब्रांच होगा। ठीक है, और बता नंबरिंग कहां से करें, बताओ नंबरिंग करने बता। देखो तो अगर एक पे क्या है, अगर सिर्फ कार्बोक्सिलिक है, लेकिन इस कार्बन पे पता क्या है, अगर इस कार्बन पे बात करेंगे तो यहां पता यहां भी कार्बोक्सिलिक है, पता यहां भी पता क्या है कार्बोक्सिलिक है, बता दोनों पे कार्बो, ये बता दोनों पे कार्बोक्सिलिक तो मिल गया सेम। अब पहला के बाद दूसरा पे जाओगे तो मिथाइल है, अब पहला दूसरा पे जाएंगे तो हाइड्रोक्सी है, तो ये मिथाइल है हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी का इज्जत ज्यादा क्योंकि वो अल्फाबेटिकल में पहले आता है। तो नंबरिंग यहां से करना शुरू करेंगे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 5 6 क्या बताओ 7। ठीक है, बता कितना, बता पहले बता हाइड्रोक्सी कौन, पहले बताओ, पहले कार्बोक्सी 4 कार्बोक्सी, 4 कार्बोक्सी बेटा, 4 कार्बोक्सी बता कितना 4 कार्बोक्सी आ गया। फिर बता क्या पहले हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी, एक पहला लेटर बड़ा उसके बाद सब छोटा, बता उसके बाद कितना 6 मिथाइल के बताओ 6 मिथाइल आ गई बेटा। उसके बाद लॉन्गेशन कितना बताओ, सब मिला के 7 कार्बन का आता है, हेप्टन बता, हेप्टन में क्या जोड़ना बताओ, क्या हेप्टन में क्या पे 2 या 1 पे और क्या बताओ 7 पे 17 क्या बता डाइओइक एसिड। क्लियर समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा। एक साइकिल में देख लो बेटा, साइकिल में भी हो सकता है, ध्यान दो, साइकिल में भी हो सकता है, ध्यान दो, ऐसा रह गया सी डबल OH रह गया, तो क्या बताओ अगर साइकिल में रहेगा तो बता साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बता क्या साइक्लोप्रोपेन क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया, बात समझ में, अरे बात समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देख लो, आगे हम बात करते बेटा, देखो आगे देखोगे, अगर मान ली बेटा आप एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रख गया, जैसे एग्जांपल बता क्या सी डबल OH, ध्यान दो CHO, मान ली एल्डिहाइड, यहाँ पे बता क्या है एल्कोहल रह गया। तो नंबरिंग बेटा क्या करना है अकॉर्डिंग टू बता फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रायोरिटी ऑर्डर, तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो सकता है, देखो अब पड़ जाएगा, क्यों बता ये वाला हमें मेन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या किसका बता कार्बोक्सिलिक का, फिर बता क्या एल्डिहाइड का आएगा, एल्डिहाइड CHO, उसके बाद क्या बता, उसके बाद क्या OH का आएगा, एल्कोहल का आएगा। ठीक है, तो बता ये सबसे नंबरिंग क्या इधर से होगा 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोक्सी ये फॉर्माइल का काम करेगा, बता क्या 2 बताओ पहले एफ की पहले एच पहले एफ। ठीक है, तो 2 फॉर्माइल क्या बता 2 फॉर्माइल कितना बता 4 हाइड्रोक्सी फिर बता क्या बेंजोइक, बता क्या बेंजोइक एसिड बात समझ में, कोई दिक्कत बताओ, दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे देखो तो ऐसा भी नाम लिखा तो बताओ, वो लिखा मैंने COOH Cl लिखा Br लिखा और क्या बताओ OH लिखा। नंबरिंग किधर बताओ, नंबरिंग करो, नंबरिंग सबसे ज्यादा बताओ इज्जत का बताओ, सबसे ज्यादा एल्कोहल का इज्जत है बेटा। ठीक है, इसके बाद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, तो बता 6 क्लोरो, बता क्या ये बता क्या मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, बता क्या 6 क्लोरो कितना बताओ, क्या बताओ 2 हाइड्रोक्सी कि 2 बताओ पहले ब्रोमो क्लोरो जी सॉरी पहले ब्रोमो बच्चा, पहले क्या ब्रोमो, क्या बता 4 ब्रोमो, क्या बता 4 ब्रोमो आ गया, फिर बता क्या 6 क्लोरो, क्या बताओ 6 क्लोरो, फिर क्या है बताओ 2 क्या है बताओ 2 हाइड्रोक्सी, बता क्या 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद क्या बताओ क्या बेंजोइक, बता क्या बेंजोइक एसिड।
ठीक है, तो आशा करते बेटा क्या आप सीख गए होंगे। बता कार्बोक्सिलिक का भी आप IUPAC नेम लिख लेंगे। क्लियर जवाब हो गया प्यारे बच्चों, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बेटा क्या हम लोग क्या है आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखे बता। आज के लेक्चर में मैंने ये सीखा कि IUPAC नेम कैसे लिखना। बता हम लोग सीखे बता क्या एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों को IUPAC, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही था एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों का IUPAC नेम हम लोग सीखे हैं। कुछ कुछ कॉमन नेम भी बढ़िया सीखे हैं। ठीक है, तो उसको नाम याद भी करना होगा और बनाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लिए। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा आप जो है नॉमेनक्लेचर आप जो है चैप्टर नंबर 3 के पूरा बनाइए, आप पूरा सवाल बनेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या है हम लोग क्या है बहुत अच्छा डिस्कस करा। तो आप लोग ऑल द तो आप लोग के लिए जो है हम बहुत अच्छे से जो है वीडियो लाते रहेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग जो है लगे रहिए और अपना चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है आपको बहुत अच्छा से आगे एक और मौका मिलेगा कि बहुत अच्छा कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी के साथ एक एक चीज़ एग्जाम्पल के साथ विजुअलाइजेशन के साथ सीख रहे हैं, ना कि हम लिख के ला रहे हैं। यहाँ पे जो भी सीखना है आपको दिमाग लगाना है, जो सिखा रहे खाली आपको बोर्ड पे देखना है और यहाँ सब कुछ सीखेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, ठीक है, ऑल द बेस्ट।